Hello and welcome to Freestyle English. I hope you all are doing great. आज हम इंग्लिश में फैमिली मेम्बर्स के नाम सीखेंगे. ये लेसन बहुत ही इजी और यूज़फुल है, तो लेट्स स्टार्ट. ये है गुड़िया और हम देखेंगे इसकी फैमिली में कौन कौन है. पहले देखते हैं गुड़िया की इमीडिएट फैमिली, मतलब वो जिनके साथ रहती है. फिर उसका ददीहाल और फिर उसका ननिहाल. चलिए शुरू करते हैं मम्मी से. मम्मी या माँ को इंग्लिश में बोलते हैं मदर. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ माई मदर. फिर हैं पापा, उन्हें बोलते हैं फादर. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ माई फादर. नेक्स्ट है ब्रदर यानी कि भाई. ही इज़ माई ब्रदर. और बहन जिसे बोलते हैं सिस्टर. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ माई सिस्टर. ये मेरी बहन है. दूसरा सेक्शन देखते हैं ददीहाल का. पहले हैं दादा, जिन्हें बोलते हैं ग्रैंड फादर. फिर दादी यानी ग्रैंड मदर. उसके बाद हैं चाचा या ताऊजी, जिन्हें अंकल कहते हैं. फिर है चाची या ताई जी, जिन्हें आंट बोलते हैं. ठीक ऐसे ही बुआ को भी आंट बोलते हैं और इन सब के बच्चों को बोलते हैं कज़न. नेक्स्ट सेक्शन है ननिहाल का. पहले है नाना, जिन्हें बोलते हैं ग्रैंडफादर. अगर आपको और स्पेसिफिक बताना है तो आप मैटरनल ग्रैंडफादर बोल सकते हैं. फिर है नानी, जिन्हें कहते हैं ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर. उसके बाद है मामा, जिन्हें कहते हैं अंकल. फिर मामी, जिन्हें कहते हैं आंट. ठीक ऐसे ही मासी भी होती है आंट. और इन सब के बच्चे होते हैं आपके कज़न. अच्छा, आप जिस भी रिश्ते के आगे मैटरनल लगा दोगे तो लोग समझ जाएंगे कि आपके ननिहाल की बात हो रही है. मैटरनल मदर से निकल के आता है, यानी कि मम्मी के साइड के रिश्तेदार. हमारा लास्ट सेक्शन है इन लॉज, यानी कि शादी के बाद बनने वाले रिश्ते. जैसे पति को बोलते हैं हस्बैंड और पत्नी होती है वाइफ. अच्छा, इनके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे बोलते हैं स्पाउस, जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और हिंदी में इसका मतलब होता है जीवन साथी. चलिए आगे देखते हैं. ससुर होते हैं फादर इन लॉ. सास होती है मदर इन लॉ. बहू है डॉटर इन लॉ. दामाद है सन इन लॉ. भाभी, ननद, देवरानी या आपकी पत्नी की बहन सब हैं सिस्टर इन लॉ. ठीक ऐसे ही देवर ये आपकी पत्नी के भाई हुए ब्रदर इन लॉ. चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं. मम्मी है मदर, पापा है फादर, बहन है सिस्टर और भाई है ब्रदर. नाना नानी दादा दादी हैं ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर. पापा के साइड के जितने भी मेल्स हैं दादा को छोड़ के वो सब आपके अंकल लगते हैं. और दादी को छोड़ के सारी फीमेल्स आंट या आंटी लगती हैं. सेम यही रूल मदर की साइड के लिए भी यूज़ होता है. नाना को छोड़ के सारे मेल्स आपके लिए अंकल हैं और नानी को छोड़ के सारी फीमेल्स आपके लिए आंट या आंटी हैं. इन लॉज में पति है हस्बैंड, पत्नी है वाइफ और जीवन साथी है स्पाउस. ससुर हैं फादर इन लॉ और सास हैं मदर इन लॉ. अब आपके हस्बैंड के साइड पे सारे मेल्स आपके लिए ब्रदर इन लॉ हैं, मतलब जो रिश्ते में भाई लगते हैं. और सारी फीमेल्स आपके लिए आपकी सिस्टर इन लॉ है. ठीक ऐसे ही आपकी वाइफ के साइड पे सारे मेल्स आपके लिए ब्रदर इन लॉ हैं और सारी फीमेल्स आपके लिए सिस्टर इन लॉ हैं. चलो ये लेसन यहीं एंड करते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए. ऑलराइट देन, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो.